कौन सा ट्राइंगल? सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना? क्या बात करेंगे? अब सिमिलर ट्राइंगल पहले बात नहीं करते, सिर्फ सिमिलर फिगर का बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सिमिलर फिगर। और सिमिलर फिगर का मतलब एक जैसा दिखने वाला। एक जैसा क्या? दिखने वाला। बराबर हो या ना हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ना है। सिर्फ क्या होना चाहिए? बराबर नहीं, सेम दिखना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए। दिखना चाहिए। होना नहीं चाहिए। एक जैसा दिखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। जैसे छुटकू वाला ट्राइंगल तो बड़का वाला ट्राइंगल, दोनों दिख तो एक जैसा है, तो इसको बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे? सिमिलर। समझ में आया? संध्या आधा नींद खत्म हो गया, तो बाजार में झुकते झुकता है। देखो बुढ़वा को बजड़ी दूसरा फेंका गया। चार बार। और संध्या के ताकत से संध्या ऐसे भी जब घर से निकलती है तो पान खा के निकलती है। पान खाने के बाद एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। चलो अरे चपड़ दो जी ने, ठीक है? तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हम लोग का है? यानी कि मतलब एक जैसा दिख रहा है और कुछ नहीं। लेकिन सिमिलर फिगर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है? सिमिलर फिगर का कुछ क्या होगा? प्रॉपर्टी। तभी उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर बोलेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिख दीजिए कहाँ? चलो क्या लिखे देखो यहाँ पर? सिमिलर फिगर। क्या चीज? सिमिलर फिगर। दैट मींस सिमिलर फिगर का मतलब है बोथ फिगर। क्या चीज? बोथ फिगर आर सो द सेम से। बोथ फिगर क्या? सो द सेम से, यानी कि दोनों जो वो दिखेगा कैसा? आपको सेम दिखेगा, इक्वल। यहाँ पे इक्वल शेप लिखते हैं मतलब क्या होता है? दोनों बराबर होता है, बट नॉट कंपल्सरी इक्वल शेप। कंपल्सरी ये नहीं कि दोनों का क्या होगा? शेप इक्वल होगा, बस वो दिखना कैसा चाहिए? एक जैसा। इक्वल नहीं, बस एक जैसा दिखना चाहिए, है ना? Yes. जैसे यहाँ पर जितने भी गर्ल्स है वो सब एक जैसा दिखते हैं कि नहीं? स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसा, एक जगह लेकिन अरे आज तू यार है ना? ऑल बॉयज सेम है क्या? ऑल बॉयज सेम नहीं, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होंगे? सेम दिखेंगे। बट क्या जरूरी है कि सबका सब कैरेक्टर, सबका सब लक्षण एक जैसा हो? नहीं। कोई होगा एक नंबर का चोर, हाँ। लेकिन दिखेगा नहीं। जैसे अरे यार पूरा स्कूल काम में चोरा खत्म कर देता है। स्कूल काम है, समझ में आ गया? चलो तो अब यहाँ पर हम लोग को सिमिलर शेप के लिए क्या चीज के लिए? सिमिलर शेप के लिए कुछ रिक्वायर्ड रूल है, वो हम लोग को क्या चीज? ठीक है, सब रूल। क्या चीज? सब रूल इन क्या? सिमिलर शेप। इन क्या आपका? सिमिलर शेप। सिमिलर शेप में क्या बोलता है? कुछ क्या होगा आपका? रूल होगा। तो पहला रूल क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड। क्या? रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड। क्या बोले? रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन। प्रतीक अभी तरोताजा मुझे उठाया, अब पढ़ेगा मेडिटेशन। क्या प्रतीक? इतना बड़का को मुंह पड़ा ना, और सेम उसका इस डायगोनली में है एकदम विपाशा। मुंह का मुड़िया पूरा एकदम मुड़ी गया। सावन चल रहा है अभी, नहीं ना? सावन खत्म हुआ तो मुड़ी खा ले। चलो तो क्या बोले समझ में आया? क्या बोले? रेशियो ऑफ दी कोरिस्पोंडिंग साइड। रेशियो किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन। रेशियो किसको बोलते हैं? और रेशियो जो होगा वो फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या होता है? जैसे आपका 4 सेंटीमीटर बाय कितना बोले? 8 सेंटीमीटर। क्या इसको रेशियो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन जब ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो ये 1/2 क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका रेशियो
4 सेंटीमीटर बाई क्या 8 सेंटीमीटर का। समझ में आया? Yes. तो रेशो इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर। क्या बोले समझ में? रेशियो ऑफ द क्या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन बोलो या एनी रेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा? Yes. वो दिक्कत है? नहीं। जब हम लोग रेशियो की बात करेंगे कोई भी फ्रैक्शन को, जब तक उसको कैंसिल करते ना रहे, जब तक वो छोटा ना हो जाए, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको रेशियो नहीं बोलेंगे। हाँ ये ना, मान लेते सुनीला को मुड़ी को हम काट करके मुड़ी को टांग ले, बोले कि सुनीला का ये शरीर का सबसे छोटा भाग है, क्या सही बात है? नहीं है। फिर उसका आंख को वहां से निकाल ले, ठीक है? उसके बाद बोलेंगे कि ये आंख जो है सुनीला का शरीर का सबसे छोटा भाग है। नहीं। उसको फिर कुटासी से क्या करें, छेच देंगे। है कि नहीं? उसके बाद उसका छोटा से एकदम पार्ट्स जो होगा उसको लेकर के बोलेंगे कि ये सबसे छोटा पार्ट्स है। सही है? नहीं, क्योंकि वो हम लोग को विजिबल हो रहा है। जब तक विजिबल होगा तब तक वो छोटा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सोचिए कि हम लोग कितना छोटा छोटा से मिल करके बने। टेंशन मत लीजिए, नहीं करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा? हैं? क्या? सावन चल रहा है तो मारने में थोड़ी घुस जाता है। मारने में थोड़ी कुछ सावन का बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये रूम क्या है? आग बकाल चुके ब्राह्मणे का खेत में। समझ में आया? और इसमें खेत, इसमें जुगली बोलो, मुड़ी को गाड़ कर लाथेंगे फिर। बता रहे तो छापने में लगल तेजी से एकदम, आदत से लाचार एकदम ही लोग। हम अपना आदत सर सुधर जाए, सर बिगड़ जाए कि हम अपना लक्षण पे ही सुधर और चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या बोले समझ में आया? क्या बोले? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। आर क्या? ये पहला होना चाहिए। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर मस्ट बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर मस्ट बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड इक्वल नहीं, क्या? रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? और रेशियो कैसे निकालते हैं हम बताएंगे अभी, आ करके पीछे जरा, ठीक है? इसमें चेंगना जी से मुड़ी दिख रहा है, एक बार में हटा जाएगा। क्या सही बात है? ऐसा मुड़ी देखो तो चेंगना जी से नहीं दिख रहा है, एक बार में पार हो जाएगा। मेरा मित्र है। मतलब कि हिमांशु और प्रतीक मतलब तो दुश्मन है, तो प्रतीक और हिमांशु के बीच में तुम बैठल है, समझ लो तुम। क्या कर लेंगे? ऐसा प्रतीक तो भी से मुंह बड़का वो पार दोनों रूल समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या बोले? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। पहला, ठीक है, क्या होगा? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। रेशियो ऑफ द क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब पता है ना? क्या चीज? उसके साथ वाला, उसके साथ जो रहेगा, है ये ना? जैसे मान लेते हैं लोग कंक्रीट पे काम किया था ना, जैसे AB इक्वल है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और PQ तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, तो AB के साथ में कौन आएगा? PQ आएगा ना? बताया तो उस दिन, ठीक है? तो रेशियो ऑफ द क्या चीज? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। रेशियो ऑफ द क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर क्या? इक्वल। आर क्या? पहला, ठीक है ना? सेकंड क्या है? ध्यान दो, अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझोगे ना, थोड़ा सा समझ लोगे? ठीक, पहले रूल्स लिख लेते हैं। सेकंड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या चीज? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर मस्ट बी इक्वल। यस और नो? मस्ट बी क्या? समझ में आया? क्या क्या पहला रूल्स बोला? कि आपका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए? कौन सा रेशियो? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। पूरा बोलो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब थोड़ा इसको समझोगे डायग्राम से थोड़ा सा। जैसे तुम्हारा डायग्राम ABC है, ट्रायंगल है ना, और ये तुम्हारा ट्रायंगल क्या? PQR। कितना है तुम्हारा? ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है या नहीं है? क्लियर? ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है कि नहीं है? ये कितना डिग्री? ये तुम्हारा 30 डिग्री है ना? कितना डिग्री है? ये तुम्हारा मान लेते हैं कि 80 डिग्री। कितना डिग्री है? और ये तुम्हारा कितना डिग्री है? 70 डिग्री। क्लियर है? सम कर लो, 180 डिग्री है कि नहीं है? क्लियर होगा ना? कोई डाउट है? नहीं।
ये कितना हो गया तुम्हारा 30 हो गया ना। 80 तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये हो गया 80 और ये तुम्हारा कितना हो गया 70 हो गया। जरा गौर करोगे पहला एंगल तो तुमको आराम से दिख जा रहा है ना यस कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू का। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी का। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर। तो एंगल ए का कोरिस्पोंडिंग कौन, एंगल ए का कोरिस्पोंडिंग कौन, एंगल बी का कोरिस्पोंडिंग कौन, एंगल सी का कोरिस्पोंडिंग कौन, समझ में आ गया होगा। ये एंगल का बात हुआ, किसका बात हुआ, क्लियर होगा। तो डायग्राम को थोड़ा मिटाते हैं, पहले इसको कॉपी करो, इसका एक एक पॉइंट को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। जो रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड आर क्या, ये बात क्या है। तो अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, लिखा हुआ से तो समझ में आने वाला और मैथ्स कभी भी समझ लिख के समझ में कभी आने वाला नहीं है। तो इसको डायग्राम से समझे आराम से, है ना। पहले वाला जो है उसको पहले समझेंगे। पहला पॉइंट में क्या था, रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड आर इक्वल। तो पहले साइड कैसे बात कर ले हम लोग आराम से, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे ये आपका ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल क्या आपका है एबीसी, और ये ट्राइंगल आपका क्या चीज है, पीक्यूआर। कौन सा ट्राइंगल है, पीक्यूआर। ये तुम्हारा कितना 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा है 6 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा कितना है 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कितना है 14 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये कितना तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका साइड और इसका साइड इक्वल दिख रहा है, नहीं साइड इक्वल नहीं दिख रहा ना, लेकिन रेशियो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, और रेशियो कैसे दिख रहा है, 5 2 जा 10 हो रहा, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। तो सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2 कितना आ रहा है। अब यहाँ पे समझोगे थोड़ा सा, ए बी क्या चीज, अब रेशियो मतलब फ्रैक्शन ना, रेशियो मतलब क्या, फ्रैक्शन। तो ए बी के साथ कौन आएगा, PQ। ए बी के साथ कौन आएगा, और ए बी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग किसका, BC। क्या, तो BC का कोरिस्पोंडिंग कौन है, PR। BC का कोरिस्पोंडिंग कौन है, है या नहीं है। BC आपका कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, PR कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग AC, क्या बात करेंगे, AC का कोरिस्पोंडिंग कौन, QR। कौन है, तो कितना है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना 14 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया, तो सबका तुम रेशियो देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। दैट मींस AB by PQ is equal to BC by PR is equal to AC by QR is equal to कितना 1/2 सेंटीमीटर। सॉरी क्या किया 1/2 मिल गया, यस और नो। कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। अब इसको तुमको सिमिलर के सिंबल में लिखना है, किसके सिंबल में, सिमिलर। जैसे कॉन्ग्रुएंट में ये था कि नहीं था, हाँ। तो ये इक्वल शेप था और ये सिमिलर शेप था, मतलब यहाँ पे सिमिलर वाले में इक्वल टू क्या कर जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ ये सिमिलर वाला सिंबल आएगा कि नहीं। अब तुम इसको कैसे लिखोगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR ऐसे लिखोगे क्या, पहले क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। कैसे, उसमें तो इक्वल इक्वल था ना। अब इसमें ध्यान दोगे आराम से, यहाँ A है कि नहीं है, यहाँ Q है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे A है क्या, नहीं। यहाँ पे Q है क्या, नहीं। अब यहाँ पर रेशियो ऊपर नीचे देखना है, कहाँ देखना है, A और A, यहाँ Q और यहाँ Q। तो A के साथ कौन आ रहा है, Q आ रहा है। A के साथ कौन आ रहा है, Q। तो A के साथ कौन, Q। अब देखो A के साथ कौन आ गया, Q आ गया, तो B के साथ कौन आएगा, B आएगा या नहीं आएगा, क्लियर। तो ABC, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका R, यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल क्या ABC सिमिलर ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, क्या हो जाएगा QPR। अब यहाँ पर रूल्स नहीं लिख रहे, ठीक है, रूल्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग यहाँ पर रूल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया ये, कोई डाउट होगा तो कोरिस्पोंडिंग साइड को कैसे हम लोग चेक करना, कैसे पता करना, ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, श्योर। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको मैचिंग करके बताइएगा। पहले तुमको क्या पहचानना है कि किस साइड के साथ कौन सा साइड आएगा, ये पहला कोरिस्पोंडिंग को पहले पहचानना। देखो तो 1.5 क्या चीज है, मतलब 1.5 1.5 मतलब क्या, 1.5 दूना का होता है 3, इसके साथ ई वाला आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब कि तुम्हारा PQ के साथ किसके साथ, तो PQ डिवाइडेड बाय कौन आएगा, DF। कौन आएगा, तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर होगा, ये कैंसिल होगा 1.5 1.2,
तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। यस ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस QR के साथ देखो 2.5 है कि नहीं है, तो 2.5 2 जा क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा। यानी कि QR के साथ किसके साथ QR के साथ कौन आएगा DE कौन आएगा जो कि तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल Yes. 2.5 1 जा 2.5 2 जा। अब हमको समझ में ये आ रहा है तुम लोग को कि तुम लोग को ये कैंसिल करने में दिक्कत हुआ होगा। हो गया कितने को ये कैंसिल करने में दिक्कत है डेसिमल वाले में। रियलिटी एकदम आराम से इज्जत बढ़िया से। डेसिमल को जब हटाइएगा ना तो नीचे आएगा 1, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने नंबर उतना आएगा 0, ठीक है। अब आपके पास बच गया 25/2 इंटू कितना 10, ठीक है। अच्छा 5 समझ में आ गया कि नहीं आया ना। चलो 5 5 जा 5 2 जा हो गया। तो ऊपर में क्या बचा 1 बाई कितना बचा 2। समझ में आया नहीं आया। चलो हम क्या बोले कि यहाँ पर कितना है 2.5 और नीचे कितना आपका 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर कट गया। ये समझ में आ गया होगा या नहीं आ गया। आ गया। अब 2.5/5 है, इसे डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को क्या करेंगे तो नीचे पर कितना आएगा 1। तो अब देखिए दो नंबर साथ में तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 आगे। डेसिमल को जब हटाएंगे कितना आएगा। डेसिमल के बाद जितना नंबर रहेगा उतना आएगा आपका 0। क्या आएगा तो डेसिमल के बाद कितना नंबर 1 नंबर, तो 1 यहाँ पे आ गया 0 हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास 25 बाई कितना बचा 5 इंटू 10। 5 5 जा 5 2 जा तो 1/2 आ गया। इसको आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं 2.5/5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे एक 0 लगा दीजिए। सर पहले PR बाई आराम से रुको ना, ठीक है। डेसिमल को हटा के कितना आ गया डायरेक्टली 10। अब देखो 10 5 जो 50 डायरेक्टली आएगा कि नहीं। जब नीचे अगर कुछ नंबर्स है तो डायरेक्टली डेसिमल को हटाइए, बस 0 को पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर 3.456 अगर आपके पास है डिवाइडेड बाय 2 है तो क्या कीजिए डेसिमल को रिप्लेस कीजिए। कितना नंबर से 3, तो 3 0 लगा दिए। अगर आपके पास 3.456 है और नीचे में कोई नंबर नहीं है तब डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा 1। डेसिमल 3 नंबर से तो कितना आ जाएगा 3 0। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कि नहीं। आया या नहीं आया आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। कितना आ गया 1/2 तो हो गया आपका PQ का काम हो गया, QR का काम हो गया और बचा कौन PR। क्या बचा PR। तो PR के साथ होगा 17 2 जा 34 17 2 जा क्या 34 होगा ये नहीं होगा। तो आ गया तुम्हारा PR के साथ कौन आ गया तुम्हारा EF। आगे कितना 1.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल होगा। यस अब देखिए जरा यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है लिखना है तो 17 बाई कितना आ जाइए 3.4। अजी डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा यस आएगा। यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, ये तो कट जाएगा। Yes. अब ऐसा नंबर लिखने से बेहतर है कि 1.7 और 3 पॉइंट कितना आपका 4 डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 नंबर, डेसिमल के बाद भी यहाँ पर भी 1 नंबर। जब ऐसा इक्वल हो तो दोनों डिफरेंस डेसिमल को क्या कर दीजिए रिप्लेस कर उड़ा दीजिए डायरेक्टली ऐसा। नीचे नंबर लिखने को कोई जरूरत नहीं है। अब बचा 17 बाई कितना बच गया आपका 34 बच गया। तो बचा 17 बन गया 17 17 2 जा 34 जिसको भी कैंसिल करने पर कितना आ गया 1/2। समझ में आ गया होगा यस और नो क्लियर पक्का। चलो आ जाओ। तो अब देखिए तो जरा PQ क्या चीज PQ डिवाइडेड बाय कितना आपका DF इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय क्या DE इक्वल टू PR बाय क्या EF इक्वल टू 1/2। कैसे पहले PR बाई EF लिखना क्या दिक्कत है, हम नाम को किधर लिखो उससे कोई मतलब थोड़ी होगा। कंफ्यूजन हो रहा है। काहे कंफ्यूजन होगा। हम PQ को लिखे QR को लिखे PR को लिखे, हम PR को लिखे QR को लिखे PQ तीनों बना है। कौन सा कंफ्यूजन इसमें क्या होगा नाम में लिखे चलिए हो गया। अब आ जाइए ट्रायंगल क्या लिखेंगे PQR। ट्रायंगल क्या लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब मैचिंग कर लो आराम से। यहाँ पे जरा P है कि नहीं है और P कहाँ पर है यहाँ पर भी है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों क्या से रिपीट कर रहा है F कर रहा है। कौन कर रहा है यानी कि P के साथ कौन आ गया P के साथ कौन आया। अब P के साथ F आए तो Q के साथ कौन आएगा D। तो F हो गया D हो गया बचा क्या आपके पास E। समझ में आया कि नहीं कोई डाउट होगा नहीं। एक और क्वेश्चन दे दो यस सर पक्का। यस तुमको ये देखो ना कि जो कोई भी कोई पर्टिकुलर एक नंबर को पकड़ो आराम से, ठीक है आराम से पकड़ो। किसको पकड़ लो तुम 16 को। डेसिमल को अभी कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ। 16 का टेबल आता है यस नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं।
16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 32। 52 कहीं दिख रहा नहीं, 16 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से 48 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। मतलब है कि 16 के साथ में कौन आ रहा होगा, आ रहा होगा। अब 24 को किसको, 24 को भी 3 से ही करो क्योंकि सब 3 आना चाहिए थी, है ना। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कितना आ गया 72 दिख रहा है। इसके साथ ये वाला आ गया, आया कि नहीं आया। अब बचा ये वाला, तो इसके साथ भी चेक कर लो पहले। 17 को 3 से, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 32 कितना आ गया 5। इसके साथ ये आया कि नहीं आया। सबसे पहले कोई किसी भी एक नंबर को पकड़ो। 24 को पकड़ेगा तो किसी को भी पकड़ो। 24 तो हाँ ठीक है, तुम बोला तो समझ रहे, तुम्हारा डाउट क्या। 24 को है तो 24 को कितना आ गया 48 आ गया। चलो तुम इसके साथ ये वाला मिल रहा है तुमको, तो 16 के साथ 16 2 जा कितना आना चाहिए 32 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब ये मैच नहीं कर रहा, समझ में आया। समझ आ गया होगा, ये वाला क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ। टेबल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेबल नहीं आता तो बहुत खराब बात है। टेबल नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेबल नहीं आता तो बहुत खराब बात है, ठीक है। आ जाओ। तो टेबल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेबल नहीं आता है तो बहुत खराब बात है। नहीं समझ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली बेइज्जती तुम। समझ में, नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, हम कभी ऐसा जब मिले समय तो आपको बहुत बढ़िया समय एग्जांपल समझा दीजिए, जब आपको ऐसा कुछ नौटंकी की जगह। चलो ए बी, कौन सा ए बी के साथ कौन आएगा, मिल गया ना तुमको जी। ए बी के साथ कौन QR, तो 1.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4.8 सेंटीमीटर कैंसिल होगा। डेसिमल के बाद 1 नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर, खत्म। 16 1 जा 16 3 जा, तो कितना आ गया 1/3। अब आ जाओ AC, क्या आ जाओ AC के साथ में कौन आ गया PQ आया ना। AC के साथ कौन PQ, तो आ गया 1.7 सेंटीमीटर और कितना 5.1 सेंटीमीटर। कट कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/3 आएगा। उसके बाद कौन सा BC, कौन सा BC के साथ कौन PR, कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर, कटेगा कितना आएगा 1/3। समझ में आया या नहीं आया, पक्का कोई डाउट है। चलो अब यहाँ पर तो AB बाई क्या मिल गया QR इक्वल टू AC बाई PQ इक्वल टू BC बाई क्या चीज PR, कितना मिल गया 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर होगा, सेंटीमीटर 1/3 होगा। Yes. अब तुमको क्या करना, मैचिंग करना है। यहाँ A है Yes. ठीक है, यहाँ Q, यहाँ A नहीं है तो Q भी नहीं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, क्लियर होगा। Yes. अब B के साथ कौन, A के साथ कौन आ गया Q. A के साथ Q आया ना, Yes. तो B के साथ कौन R. C के साथ कौन P. समझ में आ गया। Yes. कोई डाउट होगा, नहीं। पक्का कि नहीं, इसमें दिक्कत हो रहा है, बोलो ऐसा तो। देखो यहाँ A और यहाँ A है, यहाँ A, यहाँ पे देखो तो A और A रिपीट कर रहा है, यहाँ पे इस दोनों में कौन रिपीट कर रहा है, कौन कर रहा है, यानी कि A के साथ कौन आ रहा है, तो A के साथ कौन मिला, यहाँ पर B और R बच गया, तो B के साथ कौन आ गया R आ गया। अब बचा C और क्या बचा P, हो गया ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। पहला A पहला Q, फिर B तो फिर R, C तो फिर क्या P। समझ में आ गया कि नहीं आया, हो जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन दे लास्ट, Yes, sir. पक्का? Yes. से ज्यादा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के साथ 2 पहले मल्टीप्लाई करो, कितना 4 दिख रहा है ना, Yes. 4 2 जा 8 8 दिख गया, 6 2 जा 12 दिख गया ना। Yes. तो यहाँ पे XY के साथ, किसके साथ, XY मतलब के साथ। XY का कॉरेस्पॉन्डिंग, Next. XY का क्या Corresponding. कौन सा QR. QR। अरे हथवा का हो गया रे ऐसा दीवार वाल को मारा था क्या रे, दीवार वाल को मारा था क्या, दीवार वाल को मारा था क्या। चलो आ जाओ YZ, आ जाओ YZ के साथ कौन आएगा PQ. PQ, कौन आएगा PQ. तो 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना 0.8 सेंटीमीटर,
कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद कौन आएगा XZ, कौन आएगा XZ के साथ कौन आएगा PR, तो 0.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.2 सेंटीमीटर, कट जाएगा, कितना आएगा 1/2। क्लियर, XY डिवाइडेड बाई QR हो गया। उसके बाद YZ डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू XZ डिवाइडेड बाई PR, कितना आ गया 1/2। सिमिलर कर लो आराम से। ट्राइंगल XYZ सिमिलर नॉट इक्वल, ठीक है, सिमिलर इक्वल नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, R दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ट्राइंगल कौन सा R, x के साथ R तो y के साथ Q, z के साथ P, समझ में आ गया होगा। तो कोरिस्पोंडिंग साइड वाला पूरा डाउट सबको क्लियर, आराम से हो जाएगा। चलो अब आते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग क्या एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल छुआ वाला काम, काहे की खाली एंगल को देखना है, इसको देखना है। चलो आ जाओ यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या कहते हैं। देखो ये हालांकि हमको बताना कब था मालूम है, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.1 के बाद बताना, लेकिन सिमिलर के लिए काम करना इसलिए हम थोड़ा सा पहले बता दें ताकि कोरिस्पोंडिंग पहचानने में तुमको दिक्कत ना हो। अब आते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल, क्या आते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल में ध्यान दोगे। पहला यहाँ पे तुम्हारा क्या बाबू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल क्या है ABC। उसके बाद क्या तुम्हारा ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल क्या है PQR। ये तुम्हारा 70 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 80 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 80 सेंटीमीटर, और सॉरी डिग्री अरे कितना 30 आइए ना हो जाता है भावनाओं को समझो, हम तुमको भावनाओं समझाएंगे हम, ठीक है। तो मेरा ज्यादा भावना मत आना, तेरा भावना फिर आ जाएंगे। मेरा भावना ही नहीं। अच्छा कैसे कर रहे हैं, डेट कैसे पड़ी, फिर तुम्हारा भावना में आ गया रमला बाबू, तो फिर अच्छा हाई स्कूल पूरा भावना में आ जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो एंगल A का लंगोटिया कौन, एंगल Q, लंगोटिया समझते हो ना रे, यस सर। उसके साथ ही साथ हमेशा रहेगा, हाँ आगे में Yes. लात खाने टाइम खाली भागे। एंगल B के साथ कौन, अरे यार है इतना तो समझो ना तुम। एंगल C के साथ कौन, हो गया। Yes. इसको पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। क्या पढ़ रहे हैं। चलो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल क्या आ जाओ आराम से पहचान लोगे। A के साथ कौन Q, B के साथ कौन R, C के साथ कौन P। ये तो आसान है, इसको क्वेश्चन हम नहीं देंगे, इसको देके क्या करेंगे, तो जरूर अच्छा लगेगा सर। सर 2 तो दीजिए, 1 तो देवे नहीं कीजिए। दो तो दे को नहीं दे, कि मेरा डायलॉग कहीं मन नहीं मार देना, देख रहा है। दो को दीजिए लेकिन एक को बनाएंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, यस वो डाउट है। सम फिगर आर सिमिलर, आर क्या सिमिलर उसके लिए कोई प्रॉपर्टी हम लोग का बात ही नहीं करेंगे, वो सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा। पहला क्या होगा जब टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें, क्या बात करेगा टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बात करेगा टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बात करेगा जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करेगा तो वो दोनों सिमिलर होगा, वो दोनों क्या होगा Similar। क्योंकि दोनों का दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, दोनों का दोनों प्रॉपर्टी क्या करेगा Follow करेगा। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया ना, समझोगे आराम से, एकदम आराम से होले होले समझो, ठीक है आराम से। XYZ लिखना अरे वो तो खाली एक्सेल में जाता है प्रोजेक्ट में तो आ जाओगे खाली एक्सेल जाती है। चलो यहाँ पर क्या एबीसी क्या है एबीसी और क्या पीक्यूआर, एबीसी और क्या है PQR। अब जरा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की, क्या बात किया Equilateral अब तुमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल्स कितने डिग्री होता है 60, चाहे तुम कोई हो इक्विलेटरल ट्रायंगल उस सबको कोई फर्क पड़ता नहीं। वो सारे के सारे 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा 70 डिग्री का होगा, ये भी तो 60 का होगा। तो पहला वाला सेकंड वाला प्रॉपर्टी फॉलो किया कि नहीं किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, फॉलो किया कि नहीं किया। किया। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया तो समझ जाओ वो तुम्हारा क्या चीज होगा सिमिलर होगा। अब दूसरा मान लेते ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर तो सब क्या होगा
3 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो सब कितना होगा? सबका तुम रेशो निकालो तो क्या आएगा? 3/4 3/4 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर आ जाओ AB, क्या जाओ अब बोलोगे सर AB के साथ हम किसको लें? कहे कि सब तो इक्वल है, किसी को भी लो कोई फर्क पड़ता नहीं, सब तो इक्वल है ना जी। AB के साथ तुम लो PQ को, AB के साथ लो QR को, AB के साथ लो तुम फर्क पड़ता नहीं है। तो AB के साथ हम ले लिए किसको? PQ को। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 3 बाय कितना आ गया? 4। समझ में आया? अब आ गया BC, नहीं समझ में? और फिर 4 कैसे? E वाला 4। ओ अभी समझ में आया। ये 4 कैसे आया? कहाँ चाहिए? कहाँ बोलो नहीं समझ में आया? तो डायरेक्टली बोले ना, कहाँ बोले नहीं समझ में आया? डायग्राम तो नहीं बुझाया, मेरे को पता है। अभी आया। अभी आया। ओ ये अपने समझ आते हैं। तो बढ़िया बात। अब ऐसे डाउट पूछे अगर अपने समझिए, ताकि हमको समझाने की जरूरत ना पड़े। ना। चलो आराम से समझिए। इसे हम बोले समझ। ये समझ में आ गया? समझ में आया ना? कहाँ समझ में आया? ट्रायंगल इसमें कहाँ समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखे पहले ये देखिए, 2 इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तीनों का तीनों साइड इक्वल, और तीनों का तीनों साइड इक्वल होगा, मतलब तीनों का तीनों एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्योंकि दोनों इक्विलैटरल है ना। तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी जो था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो जरा देखो तो एंगल ए के साथ कौन है? एंगल बी। हाँ, एंगल क्यों नहीं है? अरे ठीक है रे, हो गया। सब क्या चिल्लाने लगे? ऐसा लगता है कि कच्चा चबा जाएगा। एंगल बी के साथ किसको ले ले? एंगल क्यू को। एंगल सी के साथ किसको ले ले? तो सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या? साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब जब इक्विलैटरल का बात किया, अगर मान लेते इसको हम 2 सेंटीमीटर, मान ले इसको हम क्या ले लिए? इक्विलैटरल का मतलब तीनों का तीनों साइड इक्वल होगा ना। तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। मान लेते कि सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसका मेजरमेंट कितना सेंटीमीटर? 4 सबका सब कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और सबका रेशियो देखे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 आ गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AB, क्या आ जाओ? AB के साथ तुम किसको भी ले लो, तो AB के साथ कौन आएगा? 2। तो 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4। कट करके कितना आएगा? 1/2। अब उसके बाद आ जाओ BC, क्या आ जाओ? तो BC के साथ किसी को भी ले लो QR, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना? 4 सेंटीमीटर। कटेगा कितना आएगा? 1/2। AC डिवाइडेड बाय कौन सा? PR, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना? 4 सेंटीमीटर। कटेगा कितना आएगा? 1/2। समझ में आ गया होगा? तो भाई अब बोलोगे सर इसमें मैचिंग करेंगे, कोई मैचिंग करने का जरूरत नहीं है। तुम आंख बंद करके जैसा मन करना वैसा लीजिए, सब सही रहेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो जब भी अगर आपको 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करेगा और पूछेगा कि क्या 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो होगा कि नहीं होगा? तो दोनों का दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत होगा? नहीं। समझ में आ गया होगा? यस क्लियर होगा? Yes. अब बात करेंगे 2 स्क्वायर। क्या चीज? 2 स्क्वायर जब 2 स्क्वायर होगा तो क्या होगा? स्क्वायर अब आपको पता है कि जब 2 स्क्वायर का बात करेंगे, क्या बात करेंगे? 2 तो स्क्वायर क्या ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं? होगा होगा ना? यस क्योंकि और एंगल पहला पहला काम यस और नो। हाँ या ना बोलोगे? Yes, sir. ठीक है। PQRS क्लियर होगा? Yes. तो ABCD PQRS और ऑल एंगल्स कितने डिग्री? 90 और ऑल साइड क्या होता है? Equal. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो सारा 2 सेंटीमीटर। यस और नो? Yes, sir. अब जैसे ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर तो सारा कितना? 4 सेंटीमीटर तो पहला सेकेंड ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? एंगल के अकॉर्डिंग कर रहा है। कर रहा है ना? यस ऑल एंगल्स आर 90. इक्वल। ऑल एंगल्स आर क्या? Equal. एंगल ए किसके इक्वल? एंगल Angle बी, B. कुछ भी ले सकते हो। एंगल बी किसके इक्वल? Angle A. एंगल क्यू। एंगल सी किसके इक्वल? Angle R. एंगल डी किसके इक्वल? Angle S. क्लियर होगा? Yes. सारे कितने एंगल? 90 डिग्री अगर बात करेंगे साइड का तो ए बी डिवाइडेड बाय कौन? पी क्यू। बी सी डिवाइडेड बाय कौन? क्यू आर। सी डी डिवाइडेड बाय कौन? आर एस।
और AD डिवाइडेड बाय कौन PS। PS। सारा का सारा कितना है 2 2 जा 4 1/2 आएगा ये नहीं। ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या ये दोनों सिमिलर होगा कि नहीं होगा। मतलब कि अगर दो सर्कल का दो स्क्वायर का बात करेगा, क्या बात करेगा? तो दो स्क्वायर भी आपका क्या होगा सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है फॉलो कर। समझ में आ गया होगा। Yes। तो दिक्कत है। नहीं। थर्ड आ जाते हैं 2 सर्कल। 2 क्या आते हैं सर्कल। कि ये दोनों सर्कल करेगा ये नहीं करेगा। सिमिलर उसको कीजिए सर। हाँ? क्या दिक्कत है इसमें? ABCD सिमिलर ठीक है PQRS हो गया। इसमें तो आंख बंद करके कुछ भी लिख दो, तुम यहाँ पे QRSP भी लिख दोगे तो कोई फर्क है? सब एक जैसा है ये ना। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे Similar। क्योंकि एक जैसा दिखता है। दिख रहा है, बराबर नहीं है। समझ में आ गया। अब ये दो सर्कल है, दो क्या है सर्कल। सर्कल है। ये दोनों सर्कल को हम लोग सिमिलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्यों? एक पहला बात कि इसका डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर तो कहीं पर भी ले जाओ तुम्हारा क्या होगा उतना ही रहेगा। नहीं होगा। यहाँ पर डायमीटर सॉरी सर्कल रेडियस कहीं भी ले जाओ तुम्हारा सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 4/8 सब एक तो जैसा वहाँ होगा भी कि नहीं? रेडियस ही ना होगा। हाँ तो डायमीटर डायमीटर बोले। अच्छा गलती हो गया। ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा। ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा। सिमिलर होगा। Yes। तो दिक्कत है। तो जब दो सर्कल का बात करें, क्या बात करें? दो वो सर्कल। दोनों क्या होगा तुम्हारा सिमिलर होगा। Similar। तो 3 चीज देखे अपन। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करेंगे तो वो तुम्हारा क्या होगा सिमिलर। Similar। जब बात करेंगे स्क्वायर का तो भी क्या होगा Similar होगा। जब सर्कल का बात करेंगे तो भी क्या होगा Similar। इसके अलावा कोई और नहीं। समझ आ गया होगा। रेक्टेंगल कैसे होगा चचा? नहीं होगा सर। रेक्टेंगल का 2 साइड। ये देख लो आराम से। E 2 सेंटीमीटर E 2 सेंटीमीटर E 4 सेंटीमीटर E 4 सेंटीमीटर ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर ये 4 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे ये इसको ले लेते हैं 8 और ये 8 ले लेते हैं होगा। अब देखो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा रेशियो ही आ जाएगा, लेकिन ये रेशियो आ जाएगा। नहीं। अब बोलेंगे सर ये जानबूझ के लिए तुम कुछ हो भी ले लो, ऐसा रेयर में इक्वल हो सकता है ना, हर कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। लेकिन तुम इस बार तुम कुछ हो भी कर दो हर कंडीशन में आ जाए तो साइड इसका कुछ भी ले लो इसका भी कुछ ले लो तो रेशियो हमेशा तुम्हारा इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंगल हमेशा तुम्हारा इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ गया होगा। तो 3 कौन कौन सा? पहला इक्विलेटरल, सेकंड स्क्वायर। थर्ड सर्कल। समझ में आ गया होगा। Yes। कोई डाउट है? नहीं। तो वहाँ तो नेम नहीं। ठीक है। क्या चीज हम लोग का थेस थ्योरम है? क्या होता है ये थोड़ा सा आराम से बढ़िया कवर नहीं कर। नहीं करो ध्यान सुनो तो आराम से सुने नहीं तो थेस थ्योरम जो है वो सिर्फ क्या बोलता है थोड़ा समझो। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी क्या Triangle। जब किसी साइड का किसी क्या साइड का जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल क्या करेंगे Draw और वो करेंगे। अनदर साइड को अनदर क्या साइड को इंटरसेक्ट करेगा अनदर साइड को क्या करेंगे Intersect। अब जैसे मान लेते हैं आपका ABC है क्या चीज है ABC। तो जब BC के पैरेलल किसके पैरेलल BC के पैरेलल हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे PQ क्या ड्रॉ करेंगे PQ। या फिर हम लोग ट्रायंगल ABC में किस ट्रायंगल में ABC में हम लोग AC के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दे PQ आइए ना। या फिर हम लोग ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल क्या ABC में हम लोग किसके पैरेलल AC के पैरेलल तो ड्रॉ कर चुके हैं ना। हाँ। और कौन सा बच गया आपका ये वाला बच गया ना AB के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दे PQ आइए ना। तो 3 ना काम कर सकते हैं, चौथा काम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या BC पैरेलल टू PQ पहला, दूसरा क्या हो सकता है AC पैरेलल टू PQ, तीसरा क्या हो सकता है PQ पैरेलल टू AB। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या बोलता है थेल्स बोलता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी क्या Triangle जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन क्या करोगे Draw तो अनदर 2 साइड को अनदर क्या 2 साइड को क्या करता है सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्या सेम रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। किसको इस 2 साइड को क्या बोले थे क्या बोला कि किसी भी साइड का किसी भी क्या साइड का जब पैरेलल लाइन जब क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन क्या करेंगे Draw तो करेंगे। जिस साइड पे आप ड्रॉ किए हैं उसको क्या करेगा इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में क्या करेगा Divide। मतलब कि AP क्या चीज AP। डिवाइडेड बाय क्या होगा PB समझ AP क्या AP डिवाइडेड बाय क्या PB इक्वल होगा किसका AQ डिवाइडेड बाय क्या QC। क्या बोले समझ में आया Yes। AP क्या AP डिवाइडेड बाय क्या होगा PB
AQ डिवाइडेड बाय क्या होगा QC। अगर उसी तरीके से अगर इसको हम चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज। यहाँ पे ट्राइंगल ABC हो गया और यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे ऐसा PQ और बोल दे कि PQ पैरेलल AC है। PQ पैरेलल क्या है, AC। तो क्या हो जाएगा बाबू थ्रेश तुम्हारा PQ क्या हो जाएगा, PQ। सॉरी BQ क्या हो जाएगा BQ। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा QC। होगा Yes। इक्वल टू BP क्या होगा BP। डिवाइडेड बाय क्या होगा PA। होगा ये नहीं होगा। अगर इसे ट्राइंगल को हम चेंज कर दे थोड़ा, हाँ ये ना, ये ट्राइंगल तुम्हारा क्या ABC है, ट्राइंगल क्या है ABC। अब इसको हम ड्रॉ ऐसा कर दें, यहाँ पे डाल दे PQ, PQ। ये इसके पैरेलल है तो Yes। क्या हो जाएगा हम लोग का CP क्या होगा CP। डिवाइडेड बाय क्या होगा PA। पहले equal BQ to- कहा नहीं किस क्या? पहले BQ पहले PQ क्यों नहीं मतलब इसको कर सकते हो, क्या दिक्कत है। अरे बस अपने सही लगा। अरे भाई थरीवा में ना, थरीवा में 4 गो टंगरी है, जिस टंगरी को खाना खाओ ना, कौन मना किया तुमको, ठीक है। तुसी तो तुम पहले इसको लिखो या इसको लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। इन्हें नहीं बोला ही समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। कोई दिक्कत है, ठीक है। तुम लात खाओ चाहे डंडा से, चाहे लात खाओ तुम गोड़ से, लात तो खाई भी करेगा। उसे तुम पहले तुम इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नशा करके ये ईशा और पी का ई नशा उसको चल रहा है। बोले दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। एनर्जी सर, एनर्जी अरे हाँ तो ट्रांसफर इसीलिए देखो यहाँ से ट्रांसफर पीछे की हो, इसलिए खड़ा हो जा रहा है ताकि जल्दी ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। चलो क्लियर होगा ना, तो क्या होगा CP क्या होगा CP डिवाइडेड बाय क्या होगा PA, फिर क्या होगा तुम्हारा CQ क्या होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा QB। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत होगा, समझ में आ गया। तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है। अब तुम्हारा 6.1 थ्योरम जो है उसको हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा, यस और नो, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझा फिर से एक बार समझा दूं। वाओ वेरी गुड, पकड़ो हम जानते हैं इसको। इस दुनिया में जब सब शैतान पार हुआ था ना तभी पैदा लिया था। और वो शैतान विवेक क्लासेस के लिए छोड़ के चले गए, क्या है? और क्या बोले क्या बोले ध्यान से सुनो, किसी भी ट्रायंगल में कौन बोला था मालूम है, कौन बोला था, कौन चाचा, थेस चाचा बोला, इसमें दूसरा चाचा को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। चलो अब थेस चाचा थोड़ा सा प्रेम चाचा समझ में, ठीक है। क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी क्या ट्रायंगल में, किसी भी साइड का, किसी भी क्या साइड का, जब पैरेलल लाइन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे तो किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, हाँ। तो जिस साइड को वो इंटरसेक्ट करेगा उस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में क्या करेगा, Divide इसको करेगा। डिवाइड करेगा, इसी को ना डिवाइड करेगा। Yes। देखो इस पॉइंट पर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाँ। इस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा, यानी कि AP डिवाइडेड बाय क्या होगा PB इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय क्या होगा QC। हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसको प्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली हवा हवा में बात नहीं करना है, इसको थ्योरम में प्रूव भी करना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन में देता है और इस साल देगा, क्योंकि साइंटिस्ट का चचा एग्जाम दे रहा है, तो भाई ये चचा दूसरा चचा को एग्जाम जरूर देगा, आगे नहीं तब ना देखेगा एक चचा दूसरे चचा से समझाए कि नहीं समझाए, आगे नहीं कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया। अब जब चचा आप लोग के क्लास में, तो आई होप एक साइंटिस्ट का दूसरा साइंटिस्ट यहाँ पर जब प्रेजेंट है तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत ये आया कि नहीं आया। अगर मान लेते हैं ये 2/3 होगा तो पिछली बात तो ये भी कितना होगा 2/3 होगा कि नहीं होगा। अगर ये तुम्हारा 1/2 रेशियो में होगा तो ये भी कितना होगा तुम्हारा 1/2 रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम तुमसे बोल दे बाबू कि बाबू तुम्हारा AP बाई PB, AP बाई क्या PB तुम्हारा 2/3 है रेशियो में ना, Yes। 2 बाई क्या है 3। और तुमको बोल दे कि बाबू तुम्हारा AQ तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, AQ कितना है 4 तो बता दो QC कितना होगा, क्या चीज QC कितना होगा, क्या निकालोगे कि नहीं हाँ, निकालोगे, निकालेंगे। आराम से निकालोगे। आराम से। और जिसका जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा पक्का वो 1 नंबर का बकलोल होगा, ठीक है। चलो
हम क्या बोले, रेशियो सेम होगा ना, Yes. रेशियो क्या होगा, Same होगा। AP बाई क्या होगा, PB इक्वल टू, आराम से समझोगे, AQ बाई क्या होगा, QC होगा कि नहीं होगा। और तुमको AP बाई PB का वैल्यू 2/3 है कि नहीं है, है। और AQ का वैल्यू तुम्हारा 4 4 है। सेंटीमीटर है कि नहीं है, है। QC तुमको पता X नहीं है, X क्या है man? सर मानते हैं आप सब जगह, तो इसमें काहे न मानेंगे ये बेटा X में बहुत जा रहा है, हमको डाउट लग रहा था, हमें काला लग रहा है, बार-बार X में आ रहा है, क्या बोलता है ये चचा का भी X था क्या, जो तुम X बोल रहा है। चलो आ जाओ, ठीक है, समझो। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो 2 into QC क्या हो जाएगा, 2 into QC, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 2 6 जा 12, तो QC इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये तुमको कितना मिल गया बाबू, 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कितना था, 2 था कि नहीं, सॉरी 4 था, और ये तुम्हारा रेशियो कितना था, तुम्हारा 2/3 था, समझ में आ गया। देखो रेशियो में डिवाइड करो तो तुम्हारा हाँ, सर। 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, मिल गया कि नहीं मिल मिल गया, गया। समझ में आ गया होगा Yes. या नहीं आया होगा, आया। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, समझ में आ गया, Yes. कोई दिक्कत होगा नहीं। इसको तारो थ्योरम को हम लोग करेंगे कल, ठीक है। समझाओ तारे। थोड़ा यहाँ पर क्या, वेन पैरेलल लाइन, वेन क्या, Parallel ड्रॉ टू दी क्या, वन साइड, किसी भी एक साइड का हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, एंड पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट अनदर क्या, Two side. पैरेलल लाइन जो होगा वो अनदर टू साइड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। Intersect. तो देन डिवाइड इक्वल रेशियो, देन डिवाइड क्या, Equal इक्वल ratio. रेशियो ऑफ द क्या, Two टू side. साइड, तो टू साइड को इक्वल रेशियो में क्या करेगा, Divide करेगा। लिखते हैं ना। यहाँ पर तुम्हारा कौन बाबू पैरेलल, PQ पैरेलल तुम्हारा क्या चीज है, BC, समझ में आ गया होगा। Yes. अब आगे का पॉइंट आगे आ रहा है।